नमस्कार। सभी छात्र अच्छे होंगे और मैं अच्छे होने की आपका आशा करता हूं। मैं योगेश राघव सरस्वती क्लासेस झंगराबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज चलेगा आपका विटामिन टॉपिक है बायो का, जो टॉपिक में आपको सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने विटामिन का करा दिया था तो सेकंड पार्ट रह गया, तो उसको मैं आज कराते हैं हम। देखिए, हमारी जो विटामिन थी मैंने वसा में घुलनशील ADE के आपको पहले करा दी थी। आज पार्ट 2 में जो चलेंगे वो चलेंगे जल में घुलनशील। तो देखते हैं प्यारे छात्रों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है विटामिन। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि विटामिन होता क्या है। पहले जब पार्ट 2 चल रहा है, वैसे पार्ट 1 में बता देता, दोबारा मैं आपको रिवाइज के लिए बता देता हूं। देखिए, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोषक तत्व क्या होंगे जिनको हम लेते हैं, खाते पीते हैं, जैसे कि आपका फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, मांस है, दूध है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं, उनसे मिलने वाली एनर्जी, ठीक, वो विटामिन होते हैं। विटामिन का कार्य क्या होता है? जो हमारे शरीर में रोग आते हैं उनसे रक्षा करना विटामिन का कार्य होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, अब बात आ जाती है विटामिन 2 प्रकार की होती है, मैंने बताई थी, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। आज बात करेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन की। तो ये देखिए, हमारी 2 विटामिन होती हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। हमारी ये दोनों जल में घुलनशील होती हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे भी लिखा है कि विटामिन बी जटिल विटामिन है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब जटिल विटामिन है। ठीक है, इसका ये होता क्या है, यह विटामिन मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब है जल में घुलनशील है और हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है, तो यूरिन के द्वारा, मतलब मूत्र के द्वारा, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और इस विटामिन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विटामिन। मैंने आपको पूरा एक टेबल बनाया है कि विटामिन जो है होती कौन कौन सी हैं, इनके रासायनिक नाम क्या है। देखिए, यहाँ विटामिन लिखा है, यहाँ मैंने रासायनिक नाम लिखा है, यहाँ कमी से रोग लिखे और ये स्रोत लिखे। तो प्यारे छात्रों, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आ जाता है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, विटामिन बी, इसका नाम है थायमीन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसकी खोज मैक्लोन ने की है। किसकी? विटामिन B1। बात आ जाती है विटामिन बी, ओनली बी की बात आ जाती है, तो वो विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन बी रासायनिक नाम क्या होता है उसका? थायमीन होता है। ठीक है, अब आ जाती है बेरी बेरी। इससे कमी से रोग होता है बेरी बेरी, और इसके स्रोत हैं, ये गाजर में पाई जाती है, खमीर में, गेहूं में, चावल में, दूध में, दही में, हरी सब्जियों में। ठीक है, विटामिन B1 पाई जाएगी। अब आ जाता है B2। ठीक है, देखिए B2 को अन्य नाम है, इसे विटामिन BG के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन है। ठीक है प्यारे छात्रों, इसकी जो ये कमी से होता है रोग, बाहर में कमी आ जाती है। अगर ये कम पड़ जाएगा, मुंह में छाले हो जाएंगे, होठ, त्वचा, जीभ हमारी रूखापन हो जाएगा। कौन सी विटामिन कमी से? विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, और ये मिलता किससे है? दूध से, मटर से, ईट से, मांस से, अंडा से, हरी सब्जियों से ये हमें प्राप्त होता है। अब आ जाती है प्यारे छात्रों विटामिन B3। तो प्यारे छात्रों, इसके हमने 3 रासायनिक नाम जानेंगे। इसको एक नियासिन के भी नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम नियासिन भी है, निकेटिन अम्ल भी इसे कहते हैं, और निकेटामाइड भी कहते हैं। किसी बुक में आपको नियासिन मिलेगा, किसी में निकेटामाइड मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर ऐसा क्यों। देखिए, इसको, हाँ, इसके जो रासायनिक नाम, वो 3 रासायनिक नाम है इसके, तो आपको एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ठीक है मेरे छात्रों, इसकी कमी से रोग होता है पेलार्गा, मानसिक विकास में रुकावट, और डायरिया, तनाव। ठीक है, इससे दिमाग संबंधी रोग होते हैं, दस्त इसकी कमी से होते हैं, और इससे तनाव इसकी कमी से होता है। ठीक है प्यारे छात्रों, ये मिलता किस? अंकुरित अनाज से मिलेगा, ये मतलब गेहूं से,
आलू से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा, हरी सब्जी से मिलेगा और मशरूम से मिलेगा। ठीक है, पहले छत और दूध से हमें विटामिन B3 मिलता है। अब बात आ जाती है विटामिन B6, ये पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रोग होता एरक्ता और वृद्धि का रुकना, इससे रोग होता है। और ये मिलता किससे? मांस, कलेजी, हरी सब्जी, इनसे मिलता है। ठीक है, तो ये हमको खानी चाहिए। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, और इसका रोग जो होता है, भूख नहीं लगती है इसकी कमी से, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, रक्त की शून्यता हो जाता है, त्वचा का जो सलकापन होता है, कहने का मतलब जो झुर्री सी पड़ जाती है, वो इसी का कारण होता है। ठीक है, और ये मिलती किससे? ताजे फल, हरी सब्जी, यकृत, दाल, ईस्ट, दूध, अंडे से प्राप्त होते हैं छात्रों। ठीक है, अब आ जाती है बात विटामिन B9 की। तो इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ठीक है, पहले छात्रों, ये इससे रोग होता है अल्पता, पचे हुए भोजन में अवशोषण में कमी, RBC की परिपक्वता ना होना। ठीक है, भूख में अल्सर, वो विटामिन B9 से होता है। और ये मिलता किससे? हरी सब्जियों से, संतरा, केला, अंडा, लीवर, सेम, ये इससे मिलता है। ठीक है, अब बात आ जाती है विटामिन B12, इसको हम कोबाल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो पहले छत्तो, ये एक इंपोर्टेंट विटामिन है, ये आपकी आती है, इसकी कमी से रोग होता है अरक्ता, स्नायुविक दोष। ठीक है पहले छत्तो, अब ये मिलता किससे? मांस, कलेजी, दूध, और ये पहले छत्रो सेब से भी मिलता है। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखिए ये सभी विटामिन किस में होती हैं? ये सभी विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है, अब आ जाती है विटामिन C। विटामिन C भी एक इंपोर्टेंट विटामिन है, इसकी खोज हॉलकर ने की है, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है पहले छात्रों, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो स्कर्वी और मसूड़ों में खून आना विटामिन C की कमी से होते हैं। अब आ जाती है बात, ये मिलता किससे? आंवले से, संतरा से, नींबू से, मौसमी से। कहने का मतलब है जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे सभी में विटामिन C पाई जाती है। एक ध्यान और रखना, विटामिन C आपको दूध में नहीं मिलेगी, मांस में नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको खाना पकाते समय आपकी विटामिन नष्ट हो जाती है। कौन सी? विटामिन C। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। प्यारे छात्रों, ऐसा होता है, देखिए आपको मैंने इसलिए लिख के थोड़ा बता रहा हूं कि आपको जल्दी हो जाए, समझ में आ जाए। क्यों? कि सिलेबस आपका GS का ज्यादा होता है, तो हमने सारे मोस्ट जो फर्स्ट पार्ट में इंपोर्टेंट हमने आपको विटामिन कराई थी, वही मैंने आज कराया है। ठीक है पहले छात्रों, अब बात आ जाती है, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। हमारी जो विटामिन B12 है, ये चावल पे पॉलिश करने पर भी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, और एक चीज और है, विटामिन B12 एक ऐसी विटामिन है, इसमें जो मैंने पहले पार्ट में बताया था, जो वसा में भी घुल जाती है और जल में भी घुल जाती है। ये विटामिन B12 इन दोनों में, आपको वसा और जल दोनों में घुल जाती है। ठीक है, अब आ जाती है बात प्यारे छात्रों कि यहां मैंने शुरू में बताया था एक चीज, नाइट्रोजन, कि इसमें नाइट्रोजन क्यों पाई जाती है आपको पता होगी। सबसे पहले जो हमारा नाइट्रोजन है वो मूत्र से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका सबसे पहले जो प्रयोगशाला परीक्षण किया वो मूत्र का किया गया, और नाइट्रोजन मूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले। और तुमने देखा होगा यूरिया में भी नाइट्रोजन 40% होता है। अब आ जाती है बात गैस की, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन का कार्य क्या है? आपकी दर को जलने को धीमा करना, इसीलिए वायुमंडल में हमारी आग नहीं लग पाती है। तो कह सकते हैं कि ठंडी गैस है। आगे की प्रक्रिया यह है कि जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस हमारी पेड़ पौधों की वृद्धि करने में सहायक होती है। ठीक है, इसीलिए तो हम यूरिया लगाते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आपको ये जो है ये जल में घुलनशील होते हैं,
तो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में सारी चीज आ गई होंगी। अब है बात आपकी, देखिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।